एहसानुल हक मलिक सम्मान न्यूज़ से आज मैं खास करके 35-40 करोड़ के आसपास जो भारत में मुसलमान हैं उनसे कुछ अपील करना चाहता हूँ। मुसलमानों, अपना इतिहास देखो। इस मुल्क पे आपने 800 साल तक हुकूमत की है। कौन सी वजह थी कि आप इन 70 सालों में पसमानदगी की तरफ चले गए? आपका वजूद खत्म हो गया, आपकी कोई पहचान नहीं है, जबकि हमसे कम कम जो बिरादरी के लोग हैं उनकी एक पहचान है, लेकिन मुसलमानों की कोई पहचान नहीं। आपका वजूद खत्म हुआ, और अगर आप अब भी न जागे, अब भी मुत्तहिद न हुए, तो आप ही खत्म हो जाएंगे। पूरी दुनिया में एक साजिश है कि मुसलमानों को दबाया जाए, धमकाया जाए, उनका उत्पीड़न किया जाए, उनको जो उनके मौलिक अधिकार हैं, संवैधानिक अधिकार हैं, उससे उनको वंचित किया जाए। और हम जो हमारा मौलिक अधिकार है, जो हमारा संवैधानिक राइट है हमारे संविधान में, उस बारे में हमको पता भी नहीं है और न ही हम जानना चाहते हैं। आज अगर मजहब का कोई मामला होगा तो मुसलमान इकट्ठा होगा और उस पर जद्दोजहद करेगा, लेकिन अपने हक और हुकूक, मौलिक अधिकार और संवैधानिक अधिकार पर वो कभी इकट्ठा नहीं हुआ है। किसी भी मुसलमान को शायद भी पता हो संविधान क्या है और उसमें हम लोगों का क्या अधिकार और क्या राइट है। तो अगर हम अपने संविधान को नहीं जानेंगे, अपने हुकूकों को नहीं जानेंगे, तो फिर हमारा भला नहीं होने वाला है। आप देख रहे हैं आज़ादी के बाद से जो स्थिति बिगड़ी है मुसलमानों की, जहां हम 35 से 40% सरकारी विभागों में थे, आज 1% रह गए हैं। कहीं न कहीं तो कमियां हैं और उन कमियों को हमें सुधारना होगा। हमें मुसलमान बनना होगा, हमें मसलक से हट करके इंसान बनना होगा और इंसानियत का पैगाम पूरी दुनिया में देना होगा। ईमानदारी के साथ अगर हम सारी चीज़ें ईमानदारी के साथ अच्छा पैगाम दें, इंसानियत का परिचय दें, तो निश्चित रूप से हमें वो अधिकार और वो तमाम चीज़ मिलेंगी। आज आपको जानते क्या है, आपको पता है, आपको पूरा पूरा आतंकवादी घोषित कर दिया गया है। अगर एक मुसलमान या एक हिंदू कुछ गड़बड़ करता है तो पूरी कौम उसके लिए जिम्मेदार नहीं होती है, पूरी कौम आतंकी नहीं बनती है, आताताई नहीं बनती है। लेकिन पूरी दुनिया में मुसलमानों के साथ जो हो रहा है, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो दीगर कौम के लोग हैं, पूरी भारत के को छोड़कर पूरी दुनिया के मुसलमानों को एक आतंकवादी के रूप में पेश कर रहे हैं। और इसके खिलाफ हमें जद्दोजहद करना है। हमें एकजुट होकर के हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है उसके लिए खड़ा होना होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि आप तमाम मसलक और तमाम मसाइल को छोड़ करके अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए, अपने वजूद को बनाने के लिए एकजुट होकर के आने वाले समय में संघर्ष करेंगे, जद्दोजहद करेंगे, ताकि मुस्लिम कम्युनिटी की भी पहचान बन हो और जो उन पर दमन उत्पीड़न हो रहा है वो भी बंद होगा अगर हम एकजुट होंगे। अल्लाह हाफिज़।